दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान में इस वक्त एक बयान जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। वो बयान कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये बयान भारत के संबंध में देखा जाए तो कोई बेईमानी भी नहीं होगी। और वैसे पाकिस्तान की रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्हीं के देश यानी कि पाकिस्तान में ही राजनीति तेज हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने पाकिस्तान में पहचान और इतिहास को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और जो देश के लोग जो उनकी असली जड़ों से उन्हें दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम पाकिस्तानी मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं। पाकिस्तान के आधे लोग झूठा दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे। उन्होंने कहा कि यह सोच जानबूझकर तैयार की गई है ताकि पाकिस्तान की पहचान और पाकिस्तान की नई पीढ़ी अपनी सभ्यता से कट जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे और इस इतिहास को पाकिस्तान में गलत तरीके से लिखा जा रहा है और गलत तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। इतिहास को गलत पढ़ाया जा रहा है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतिहास की किताबों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू शासकों को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को इतिहास की किताबों से हटा दिया क्योंकि वे हिंदू थे। उन्होंने आगे कहा, मेरे पूर्वज हिंदू थे, क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं? आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली किताबें ऐसे लोगों ने लिखी जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक खास मानसिकता में ढालने की कोशिश की। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये पाकिस्तान के यूथ के, पाकिस्तान के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तानी समाज की सोच बदली गई है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की लड़ाइयों में पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए समाज की सोच बदली गई और उसी हिसाब से इतिहास को पेश किया गया। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे तथ्यात्मक इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में कई लोगों को ये नहीं पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कौन थे। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय सामने आया है जब पहले ही अमेरिका और इजराइल मुद्दे पर विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजराइल को मान्यता देने की अपील की थी। इस अपील को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान में तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बची है हिंदू आबादी। आधिकारिक जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में करीब 38 लाख से 55 लाख के बीच हिंदू आबादी मौजूद है। यह उनकी कुल जनसंख्या का लगभग 2.17% है। हालांकि पाकिस्तानी आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 2017 में 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान हिंदू पंचायत और हिंदू काउंसिल का दावा है कि यह संख्या 80 लाख के करीब है। भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो पाकिस्तान के कुल हिंदुओं का 90 से 95% हिस्सा मुख्य रूप से सिंध प्रांत में रहता है। सिंध के अलावा लगभग 2.5 लाख हिंदू पंजाब में, 60,000 हिंदू बालूचिस्तान में और लगभग 6,000 हिंदू खैबर पख्तूनख्वा में भी बसे हुए हैं। सिंध के कुछ जिलों जैसे उमरकोट में 53 से 54% और थर पारकर में 44% हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी तादाद में है। वर्ष 1947 में विभाजन के समय वर्तमान पाकिस्तान, जो तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पश्चिमी क्षेत्रों में हिंदू आबादी लगभग 14.6% थी। यानी कि वर्तमान जो पाकिस्तान है और जो उस वक्त का तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है, उस अकेले पश्चिमी पाकिस्तान में जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वहां पर हिंदू आबादी लगभग 14.6% थी। यदि इसमें पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है
उसको शामिल कर दिया जाए तो दोनों हिस्सों को मिलाकर पूरे पाकिस्तान में कुल गैर मुस्लिम या अल्पसंख्यक आबादी 23 से 24% के आसपास थी, जो घटकर लगभग 2.17% आ चुकी है पाकिस्तान में, जहां पर करीब 16.5% हिंदू आबादी या अल्पसंख्यक आबादी होती थी। अब पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल को मान्यता नहीं देगा, यह आसिफ का भी मानना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने कहा कि मुझे निजी तौर पर नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी सोच से टकराता हो। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान का पुराना रुख आज भी कायम है और जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीन देश नहीं बनता, तब तक इस्लामाबाद इस्राएल को मान्यता नहीं देगा। पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी इस्राएल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यहां तक कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी साफ लिखा होता है कि यह इस्राएल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है। आसिफ के बयान के बाद अमेरिका में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद लिंडर्स ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान की सोच लंबे समय से नकारात्मक रही है और ऐसे में अमेरिका, ईरान या इस्राएल से जुड़े मामलों में उनकी मध्यस्थता समस्याओं से भरी हो सकती है। अब पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और बैकडोर बातचीत पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान युद्ध में उसकी मध्यस्थता समस्याओं से भरी है और इसराइल के प्रति उसका रवैया लंबे समय से नकारात्मक रहा है। ग्राहम ने यह भी प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उस बयान के बाद प्रतिक्रिया आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि ऐसे किसी समझौते में शामिल होना पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आसिफ ने साफ कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह ऐसे किसी समझौते के पक्ष में नहीं है जो पाकिस्तान की बुनियादी सोच से टकराता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये जो रायता फैला है, एक तरीके से कहा जाए पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर, यही अमेरिका मान रहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, इस युद्ध विराम को लेकर इस संकट से बाहर निकालेगा ईरान अमेरिका को। लेकिन इस्लामाबाद के सेरेना होटल में एक मुलाकात भी हुई, एक हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका पाकिस्तान पहुंचा और अमेरिकी डेलीगेशन के साथ साथ ईरान का डेलीगेशन भी पहुंचा, लेकिन बातचीत बिना किसी नतीजे पर ही खत्म हो गई और दोनों वापस अपने अपने घर वापस लौट गए। ऐसे में पाकिस्तान क्या फिर से मध्यस्थ की भूमिका को लेकर आगे आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि इसराइल के मुद्दे पर पाकिस्तान जो है वो अपना पुराना रुख लगातार कायम रखना चाहता है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अब उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील पर जवाब देना चाहिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने को कहा था। ट्रंप ने हाल ही में बहरीन, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की थी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।